खबर आ रही है फर्रुखाबाद से। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से लिंक एक्सप्रेसवे में अधिकृत भूमिका को किसानों को नहीं दिया जा रहा मुआवजा। मकान तोड़े जा रहे लेकिन मुआवजा के नाम पर महीनों से चक्कर काट रहे। कायमगंज और अमृतपुर तहसील में जिलाधिकारी के आदेश को डाल देते रेड्डी की टोकरी में। बाकियों ने मांगों को लेकर दिया धरना। आज ज्ञापन नहीं मांगों पर चर्चा हो। फर्रुखाबाद भारतीय किसान यूनियन में बुधवार को 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर धरना दिया। यूनियन अध्यक्ष विजय कटिहार ने कहा कि किसानों की जो ज़मीन लिंक एक्सप्रेसवे के लिए ली जा रही है उसका मुआवजा भी मानकों के अनुसार किसी भी किसान को नहीं दिया जा रहा है, और जबकि उसकी समय सीमा 15 दिन की है, लेकिन 1 माह से अधिक हो गया। किसानों को मुआवजा की धनराशि नहीं मिल सकी है। उन्होंने कहा कि कायमगंज और अमृतपुर तहसील में जिलाधिकारी के आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल रहे, जिस कारण किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। हम कोर्ट के बाहर आप लोग धरना देने बैठ गए, क्या मामला है, किन चीज़ों को लेकर धरना दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दें कि प्रशासन अगर भ्रम में है कि हम केवल यहाँ आएंगे और चले जाएंगे तो अब की बार ऐसा नहीं होगा। हमारे इरादे चट्टान की तरह ठोस, अटल और अडिग हैं। हम यहाँ पे टिकेंगे। जिम्मेदारियों का बोझ मेरे पीठ पे है। कपड़े लेके आए हैं, पूरा मुकाबला करेंगे इनका। ये अगर इन्होंने ये मान लिया है कि ये हमसे केवल ज्ञापन और मांग पत्र दिलाते रहेंगे तो अब ये भूल जाएं। हम बराबरी का हिस्सा लेके यहाँ से जाएंगे। अगर ये किसान बारिश में आए हैं तो इरादे अटल और मजबूत लेके आए हैं। हम बराबरी का यहाँ पे हिसाब करके अब जाएंगे, हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं। बीते दिनों क्या मांगे हैं? मांगे क्या है? देखिए, मांगे पिछले 4-5 महीने से जारी हैं। लिंक एक्सप्रेसवे के 3 कटों पर बेतहाशा ज़मीन ली जा रही है। मकान तोड़े जा रहे हैं, मकान का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जो मुआवजा दिया जा रहा है वो सामान्य कृषि का दिया जा रहा है, जबकि लिंक मार्ग, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, आबादी, ये सब दरकिनार करके मुआवजा दिया जा रहा है। मुआवजा जो बैनामे करा लिए हैं उनके पैसे का महीने 1.5-2 महीने से आता पता नहीं, जबकि 15 दिन की बात इन्होंने अपने जो मांग पत्र है, जो उसमें सहमति पत्र है, उसमें कही थी। इसके अतिरिक्त हमारी जो नवाबगंज में सावित्री जी हैं, प्रकरण काफ़ी पुराना है। वहाँ भूमाफिया उनकी ज़मीन पे 60 साल से मकान बना के जिस ज़मीन पे रह रही थी, बिना किसी आदेश के उनका कब्जा परिवर्तन कर दिया। शशि कांति जी हमारी बैठी भाभी माँ समान है, उनके साथ भी यही हो रहा है चिलसरी में। प्रदेश उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, इनकी ज़मीन है नवाबगंज में, रिपोर्टें इनके पक्ष में हैं। जिलाधिकारी फर्रुखाबाद काम कर रही हैं, लेकिन तहसीलें नाकारा साबित हो रही हैं। उनके जो आदेश हैं वो तहसीलों में धूल खा रहे हैं। मैं यहाँ से कहना चाहूँगा, अगर वो मुझे सुन सकती हैं तो सुन लें। अगर जनपद मैनपुरी के जिलाधिकारी 19 साल पुराना विवाद ज़मीन पर जाकर निपटा सकते हैं तो यहाँ की जिलाधिकारी महोदया भी फील्ड पे निकलें और अपना देख लें कि तहसील प्रशासन कितना नाकारा है। विशेष रूप से कायमगंज और अमृतपुर तहसील प्रशासन नाकारा है, जो यहाँ के जिलाधिकारी महोदया का आदेश नहीं मानता है। हम मनवा के जाएंगे। कितनी मांगे हैं टोटल आपकी? 20 मांगे हैं हमारी। हमारे जो प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं अनुज सिंह जी के ऊपर एक दिन में प्रयागराज में 12 मुकदमे लिखे गए। हम उस पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजेंगे यहाँ से कि वो जितने भी मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं। तो क्या अनिश्चितकालीन धरना है? बिल्कुल अनिश्चितकालीन, पूरी तैयारी के साथ किसान यहाँ आया है। हिलने वाला नहीं। सभी लोग अपने कपड़े, नियमित जो भी दैनिक रूप से उपयोग की वस्तुएं होती हैं वो लेके आए हैं। हमारा ट्रैक्टर सामान लदा हुआ खड़ा हुआ है। अभी हम इसमें डिसाइड करेंगे कि हमारा भोजन कहाँ बने। जब तक फैसला नहीं होगा, जब तक ये चकबंदी विभाग यहाँ बैठा हुआ है जो बराकेशम में चकबंदी करने पर उतारू है, जबकि बराकेशम में पूर्व में भी वोटिंग हो चुकी है। चकबंदी ना चाहने वाले गरीब किसानों की जीत हुई है। हम फिर ये चाहते हैं कि जो शासनादेश है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 80% सहमति आवश्यक है चकबंदी के लिए, वोटिंग करा लें। ये पीछे क्यों हटते हैं? वोटिंग के आदेश के साथ किसान यहाँ से वापस जाएगा। सभी समस्याएं हल होगी तभी किसान वापस जाएगा। अधिकारी द्वारा अभी तक क्या आपको मिला? देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ।
धन्यवाद।